नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आइए एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो छोटी होने वाली है, लेकिन कुछ ऐसे योगों के बारे में होने वाली है जो आप लोगों का प्रायः क्वेश्चंस होता है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से चिन्ह होते हैं आपके हथेली पर जिसको देख के आप ये समझ पाए कि आप भी मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख भोगने वाले हैं। मतलब आप अपनी जिंदगी पर एक से अधिक मकान बनाने वाले हैं, लग्जरियस लाइफ को जीने वाले हैं, लग्जरियस हाउस को ओन करने वाले हैं। तो आज की वीडियो इसी पर आधारित है। कुछ ऐसे चिन्ह जिसके 100 के 100% फल देखने को मिलते हैं मकान के सुख देने हेतु, तो वो आज की वीडियो से मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि जो मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं वो आपको तुरंत मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाथ पर अवस्थित भाग्य रेखा का होना बहुत जरूरी है। तो ये हथेली का शेप होता है। सब अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, चीजों को गहराई पूर्वक समझना। छोटी वीडियो बनेगी लेकिन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनेगी। तो ये हो गई मणिबंध की रेखा। कहाँ किसी के व्यक्ति के भी हाथ पर यह मणिबंध की रेखा होती है। अगर यहां से भाग्य रेखा चल रही है तो यह बहुत उत्तम मानी जाती है। और उत्तम भाग्य रेखा के श्रेणी में अगर मणिबंध से कोई रेखा निकल के शनि पर्वत ये वाला हुआ, अगर यहां पर आ जाए तो यह उत्तम भाग्य रेखा के श्रेणी में आती है। तो पहला भाग्य रेखा तो ये हथेली पर होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर भाग्य रेखा यहां से भी चले तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहां से भी चले तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, यही होता है कि प्रारंभिक समय आपका स्ट्रगल में रहता है, एक सर्टन आयु के बाद आप तरक्की करते हैं। तो अब जिस चिन्ह के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो भाग्य रेखा के साथ ही बनता है। तो ये भाग्य रेखा हो गई, यहां पर से चली, यहां पर से चली, यहां पर से चली, कोई दिक्कत नहीं है। अभी उसके बाद देखना है आपको कहां पर। ये आपकी मस्तिष्क रेखा होती है। एकदम क्लैरिटी के साथ समझो, ये किसी भी व्यक्ति के हाथ पर मस्तिष्क रेखा ऐसा रहता है और ये हृदय रेखा होता है। इसी प्रकार से हो सकता है किसी के हाथ पर ऐसा हो सकता है किसी के हाथ पर ऐसा हो, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। तो मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार से होती है, किसी के हाथ पर सीमियन लाइंस होती है जो एकदम सीधी होती है, तो उससे भी विशेषतम फर्क नहीं पड़ता है। बस गहराई पूर्वक बातों को समझना है। इस भाग्य रेखा के साथ अगर कोई भी आपको स्क्वायर चिन्ह दिख जाए, अगर वो मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच हो या सीमियन लाइंस वाले व्यक्ति के हाथ पर स्क्वायर साइन भाग्य रेखा के साथ दिख जाए, तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देने वाला चिन्ह है। क्यों है? क्योंकि इस पीरियड में आपके पास बल्क में पैसा आता है और उस पैसे के दम पर आप मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख भोगते हैं। किसी के पास करोड़ों आता है, किसी के पास अरबों आ जाता है, तो उस हिसाब से वो प्लॉट लेते हैं, मकान बनाते हैं। किसी के पास लाखों में आता है तो वो उस हिसाब से बनाते हैं। तो लेकिन इस पार्टिकुलर पीरियड में जो 36 वर्ष के बाद होता है, ये चिन्ह रहने के बाद आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। पहला ये इंडिकेशंस। दूसरा, अगर आपकी ये सूर्य रेखा ऐसे हो गई, अगर ये वी-नुमा आकृति बनाई हुई तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी बनाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। बनाई हुई तो अच्छी बात है। अगर वी-नुमा आकृति बनी हुई है और इस सूर्य रेखा के साथ यहां पर अगर कोई ट्रायंगल आपको दिख जाए, इसमें मैटर नहीं करता वी-नुमा आकृति रहे अथवा ना रहे। हाँ, अगर वी-नुमा आकृति बन जाए तो ये योग को प्रबल कर देता है। अगर नहीं भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस सूर्य रेखा के साथ आपको त्रिभुज जैसी आकृति दिख जाए, जो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सूर्य रेखा मान लो, ये एक प्रॉपर त्रिभुज, ये भी मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बताता है। पहला। दूसरा, अगर ऐसा कोई त्रिभुज बन जाए यहां पर ऐसे करके, तो ये भी मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बताता है। और अगर यहां भी एक त्रिभुज दिख जाए, अगर एक से ज्यादा त्रिभुज हो, या फिर यहां पर इंडिविजुअल त्रिभुज हो, या फिर यहां पर सूर्य पर्वत पर इंडिविजुअल त्रिभुज हो, ये पूरा सूर्य पर्वत का क्षेत्र है जो मैंने सर्किल से किया है अभी। तो ये अगर चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, सूर्य रेखा पर त्रिभुज हो और भाग्य रेखा पर स्क्वायर हो, तो ये सारे चिन्ह मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बताते हैं। ये बहुत बेहतरीन एक्सपेक्ट है। जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा ही हो, अगर एक भी हो तो सुख आपको मिलेगा, एक से ज्यादा हो तो और गहराई पूर्वक इस बात को बताया जा सकता है कि एकदम मिलेगा। जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया है। और अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर ये जुपिटर का माउंट हो गया, इस जुपिटर के माउंट पर भी स्क्वायर साइन है, तो ये भी मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख या एक बेहतरीन मकान के सुख को तो जरूर बताता है। ये हो गया मंगल का क्षेत्र। 2 मंगल होते हैं आपके हाथ पर। अगर मंगल पर फिश दिख जाए, ट्रायंगल दिख जाए, ये वाला खड़ी रेखा दिख जाए, जो कि ये खड़ी रेखा सीधा आके बुध रेखा से मिले, यहां पर से भाग्य रेखा से कोई एक रेखा निकल के अगर मंगल क्षेत्र पर जाए,
अगर फिश साइन हो तो भी मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बताया जाता है, सुख को बताया जाता है। अगर फिश साइन ना हो, कोई एक रेखा मंगल क्षेत्र पर जाए, बाहरी मंगल के क्षेत्र पर, तो भी मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख होता है। अगर फिश हो तो भी होता है, स्क्वायर हो तो भी होता है, अगर यहां पर भी स्क्वायर हो तो भी सुख होता है, स्टार हो तो भी मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख होता है। मतलब एक से अधिक मकान आपका बनेगा ही बनेगा। अगर ट्रायंगल हो तो भी यह मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बताता है। तो इस प्रकार की चीजें किसी भी व्यक्ति के अतली पर अवस्थित होगी तो मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख एकदम तय है। अगर जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा हो और एक ही त्रिभुज आपके मंगल पर हो तो भी मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख। मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख हम बहुत तरीके से देख सकते हैं और बहुत तरीके से देखा भी जाता है। तो ये कुछ तरीका था, बाकी और भी तरीका मैं आपको बता दूंगा समय के साथ साथ, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। और अगर व्यक्तिगत रूप से आप हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।